नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में एक खास गेस्ट हैं अनुराग जैन। अनुराग जैन अभी रिसेंटली जर्मनी होके आए हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं और जो जर्मन सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका करियर कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जर्मनी को नज़दीक से देखा है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो इंडिया से गए हुए हैं या बाकी वर्ल्ड से आए हैं, उनको भी इन्होंने संघर्ष करते हुए नज़दीक से देखा है। तो अनुराग जी, थैंक यू सबसे पहले तो आपको, और आप अपना प्लीज़ ये एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। सर थैंक यू। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, मतलब यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है जर्मन सीखने का। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू। अब मैंने जो सर से एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, वो सर ने बोला कि एक बार मैं चाहता हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी है कि देखिए, अभी अगर आज के अपन बात करते हैं कि जर्मनी के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉज की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि जर्मनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ एजुकेशन फ्री है। तो आज के तारीख में कोई भी बच्चा जो अपने आप को डेवलप करना चाहता है और उसके पीछे मेन मोटिव सबका पैसा कमाना है, तो अगर इंसान को पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को ये तो पता है कि अच्छी तरीके से कि अगर मेरे को अगर आज पैसा मिल जाएगा तो मेरी सारी चीज़ें सब इजी हो जाएगी, लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत बड़ी है। तो जब आदमी पढ़ाई करता है तो सबसे पहले आदमी 12th करेगा, तो 12th पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स पास करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद में अपना मास्टर्स करेगा, मास्टर्स के बाद में पीएचडी करेगा, या नहीं भी करेगा तो उसके बाद एक नॉर्मली जॉब जो लगती है उसमें पहले वो अपना 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेगा और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। बहुत आजकल ईजी हो गया है, एजुकेशन इतना फास्ट हो चुका है, क्योंकि मेन चीज़ होगी कि रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई अगर ये कहता है कि आज की तारीख में मेरे को मेरा बिजनेस ग्रो करना है, तो उसके लिए या तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, या अगर आपने फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी अगर दिखा सकता है कि जैसे कई लोग जो है मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब एजुकेशंस जो अगर किसी भी बच्चे को अगर मिल रही है वो एजुकेशन, उसके साथ में अगर उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं सर को यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि जर्मनी के अंदर अगर आप रह रहे हो तो जर्मन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जर्मनी में हो और जर्मनी अगर आप जर्मन नहीं आती आपको, अगर आपको एटलीस्ट B1 नहीं आती है तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन क्या अगर आप यूरोप के 26 कंट्री में, क्योंकि आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, तो अगर आप बाकी किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो क्या आप फिर स्पेन सीखेंगे? स्पेनिश के लिए अगर स्पेन जाना है तो क्या स्पेनिश सीखना पड़ेगा? फिर अगर पोलैंड जाना है तो क्या तो पॉलिश सीखनी पड़ेगी? पुर्तगाल जाएंगे तो क्या पुर्तगीज? तो इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि आनी ही चाहिए। इंग्लिश में आपका कमांड उतना ही होना चाहिए जितना आप अपनी दूसरे लैंग्वेजेस में जिसमें आप ट्रेन हो रहे हैं और उसमें आप पूरा मेहनत दे रहे हैं। तो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन और एक टेक्निकल स्किल दोनों बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में टेक्निकल स्किल अगर लेके चलोगे तो अगर आप कभी भी मात नहीं खाओगे। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना जर्मन के साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी कंटिन्यू करिए, प्लस टेक्निकल जो स्किल्स है उसको भी मेंटेन करिए। जो आज आप अगर ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो आप, या वहाँ जाके आप ग्रेजुएट करने का सोच रहे हो कि भाई मैं वहाँ पहुँच के और फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा क्योंकि वहाँ फ्री है, तो उससे पहले इंडिया में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि इंडिया में अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स की बात करोगे तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल करने में जो आपको टाइम लगेगा, जो एनर्जी लगेगी, उससे आधे टाइम में आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो। पढ़ने के साथ में अपना जो टाइम आप 2 घंटे देते हो ये जर्मन को सीखने में, उसके साथ में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोई अच्छा टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है। आज अगर कोई डिजिटल मार्केटर आती है तो वो तो मतलब लाखों रुपए तो वैसे ही कमा रहा है यूट्यूब से, लेकिन उसके साथ अगर लैंग्वेज आता है तो आप किसी भी बड़ी एमएनसी को एक सर्विस दे सकते हो एज अ फ्रीलांसर भी। तो इंडिया में बैठे बैठे भी आप लाख रुपए कमा सकते हो महीने का, क्योंकि मोटो तो पैसा ही कमाना है, अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो आप 2 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी तो टूर कर सकते हो आउट ऑफ कंट्री। लेकिन मेन चीज़ है कि आप सबसे पहले अपना जो डेवलपमेंट है उसमें आप इंग्लिश कम्युनिकेशन लाइए, उसके साथ में आप एक टेक्निकल स्किल डेवलप करिए, और जो आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो वो तो बेस्ट है ही। उसी के लिए मैं भी आया हूँ और मैं भी खुद चाह रहा हूँ कि मैं भी ये लैंग्वेज स्किल डेवलप करूँ सर के साथ। और आप लोगों को ये भी सलाह देता हूँ कि बाकी चीज़ें भी साथ में करिए। एक चीज़ पे मतलब कहते हैं ना कि यू शुड बी मास्टर ऑफ वन पर जैक ऑफ ऑल। तो वो चीज़ है, बस यही कहना था मुझे। थैंक यू अनुराग। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स,
आप लोग जर्मन तो सीख रहे हो पूरे मोटिवेशन के साथ, उसके साथ में आप अपनी इंग्लिश स्किल पे ध्यान दीजिए, और टेक्निकल जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है। जैसे आपने बताया कि कोई कंप्यूटर कोर्स हो सकता है, इंटरनेशनल टेली जो होती है जो आपने मेंशन किया था वो, या इस तरह का कोई एक चीज़ जो आपका एरिया हो सकता है उसके साथ में, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए ताकि आपको एक ग्लोबल सिटीजन या फिर इंडिया के बाहर कहीं भी जॉब में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कुछ और मेंशन करना वाले? हाँ, साथ में लास्ट में एक मैं ये मेंशन करूँगा कि टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आप, मैं तो क्या कहता हूँ कि अगर आप वेल्डर ही हो, मैं तो कहता हूँ अगर आपको वेल्डिंग का काम भी आता है, अगर आपको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ है ना फिजिकल नहीं होती, वहाँ पे हर चीज़ के लिए मशीन यूज़ करी जाती है। तो अगर आपको फोकलिफ्ट चलाना भी आता है, मतलब अगर आप इवन इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव, अगर आपको ड्राइविंग भी आती है तो उसका अगर हैवी ड्यूटी ड्राइविंग है तो भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर नॉलेज भी स्किल होना चाहिए। जर्मन तो है ही, अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो जर्मन चाहिए, और अगर आप फ्रांस में जा रहे हो तो फ्रेंच चाहिए, और अगर आप किसी भी XY यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो वो लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए। राइट, तो मतलब आपका जो सर्टिफिकेशन है उसके साथ में अगर स्किल आपको वास्तव में होगी तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलना आपको मिल जाएगा, उसका बेनिफिट। जैसे मान लो आपने ITI कर रखी है तो ITI का आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेके रखो ताकि कल को डायरेक्ट प्लेसमेंट हो तो आपको दिक्कत नहीं आए। एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है वहाँ। बहुत वैल्यू है वहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स, danke schön। थैंक यू। थैंक यू सर।